ये पुरानी मैथोलॉजी वाली कहानियाँ वैसे खूब ही अच्छी लगती है। जैसे रामायण महाभारत की कहानियाँ है तो अश्वमेध यज्ञ यज्ञों के बारे में जब हम पढ़ते हैं रामायण महाभारत कालीन से लेकर अब तक मान लो, तो उनमें कहा जाता है कि यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उस घोड़े को जो कोई पकड़ता था उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो सोचा क्यों ना अश्वमेध यज्ञ पढ़े जाए, और पढ़े जाने चाहिए। बहुत शानदार शानदार है। सबसे पहले हम रामायण काल में पढ़ते हैं कि भगवान राम के वंशज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसके बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो तो खूब भयंकर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस घोड़े को पकड़ा था लव कुश ने। लव कुश ने घोड़े के ऊपर लिखी चुनौती को पढ़कर पकड़ा। उस घोड़े को छुड़ाने के लिए गए थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, अपने बालाजी, सुग्रीव, सबको हरा गए थे। वो लोग अपने बालाजी को भी हरा गए थे उस दिन। और वो तो राम को बता देते कि वो क्या चीज़ है। वो तो माँ सीता आ गई थी और कह दिया था कि ये तुम्हारे पिताजी है। उन्होंने कहा कि यार अच्छा हुआ आपने बता दिया पिताजी, वरना आज बता देते पिताजी को हम क्या चीज़ है। एक वो यज्ञ हुआ था। उसके बाद पढ़ा कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा तो उसके पीछे अर्जुन को भेजा था। घोड़ा उधर गया मणिपुर साइड में। मणिपुर में राज्य करता था अर्जुन का बेटा था, उसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन और उसकी माता का नाम था उलूपी। और उसकी माता के उकसाने पर बब्रुवाहन ने वो घोड़ा पकड़ लिया और अर्जुन और अपने बेटे के बीच में युद्ध हुआ। बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच में वो युद्ध हुआ तो अर्जुन उस युद्ध में घायल हो गया और बब्रुवाहन भी मूर्छित हो गया। फिर वो उलूपी मणि लाई थी, अर्जुन को वापस मूर्छा से सही किया था और बब्रुवाहन की बाद में होश आ गया था। इसी करके कुछ छोटी सी कहानी है। उसके बाद में मणिपुर से आगे घोड़ा गया, थोड़ा सा आगे एक नगर है प्रग्योतिषपुर। प्रग्योतिषपुर का राजा था वज्रदत्त। वज्रदत्त ने घोड़े को पकड़ा, वहां से भी अर्जुन छुड़ा के ले आया। ये तो थी महाभारत की बातें। फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। वही पतंजलि जिसके नाम से पेट अंदर बाहर करते हैं। उन्होंने 2 यज्ञ संपूर्ण करवाया था। उस यज्ञ के घोड़े को छुड़वा के लाया था वसुमित्र। उसका पोता था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था वसुमित्र, वो घोड़े को छुड़वा कर लाया था। ये तो इतने तक थे। फिर पढ़ी राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी तो पढ़ा कि जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो फिर मन में सवाल आया कि इन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो ये यज्ञ का घोड़ा कहाँ कहाँ गया, किस किस रियासत में गया होगा। या फिर एक सवाल आया कि ये घोड़ा अपने बीकानेर साइड आया था या नहीं, या बीकानेर साइड घोड़ा आया था तो यहाँ कौन ऐसा बेलखना राजा था जिसने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। या फिर ये हो सकता है कि बीकानेर जयपुर के अंडर में आता था, या और कौन कौन सी रियासत थी जो जयपुर के अंडर में आती थी। इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। तो चलता रहा। एक बुक एक दिन हाथ लगी हिंदी लिटरेचर। उस बुक में एक नाटक था अश्वमेघ्रो स्वांग। स्वांग का मतलब नाटक होता है। तो देखा ये क्या है, तो ये वही कहानी थी सवाई जय सिंह वाली। तो उसमें पढ़ा कि सवाई जय सिंह ने जयपुर में खूब ही बड़ा अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उन यज्ञ के पंडितों को ठहराने के लिए जो दूर दूर से पंडित बुलाए थे, पूरे भारत से पंडित आए थे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, उनको ठहराने के लिए जल महल बनवाया था। जो आमेर वाले रास्ते पे जाते आगे आता ना जल महल, वो जल महल सवाई जय सिंह ने उस समय बनाया था पंडितों को ठहराने के लिए। फिर क्या था उसमें, फिर एक है कि उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला था दीप सिंह कुंभाणी। तो फिर मन में सवाल आया कि दीप सिंह कुंभाणी कौन है, किस रियासत का राजा है। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। तो देखा कि उस यज्ञ में यज्ञ संपूर्ण होने के बाद जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तो सवाई जय सिंह को किसी मंत्री ने आके कान में कहा कि घोड़ा छोड़ मत देना। कहा क्यों, क्या दिक्कत है। कहा कि देबारी समझौता ये कहता है कि चंद्र कंवर के बेटे मातो सिंह को जयपुर का अगला राजा बनाया जाए, और सवाई जय सिंह अगला राजा बना रहा था अपने दूसरे बेटे ईश्वरी सिंह को। इसी वजह से मेवाड़ वाले नाराज थे। चंद्र कंवर मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ का राजा था जगत सिंह सेकंड। मालपुरा के पास सेना लेके बैठा था। आने देते रहे इस घोड़े को, जयपुरी क्रॉस नहीं करने दूंगा मैं, मेवाड़ आने की तो दूर की बात है, यही सल्टा दूंगा। और दूसरी तरफ मारवाड़ वाले अभय सिंह से इनकी बन नहीं रही सवाई जय सिंह की। तो मारवाड़ वाला अभय सिंह, मारवाड़ में अभय सिंह था, सांबर झील के पास सेना लगा के बैठा। आने दे तेरे घोड़े को और तेरे को दोनों को गिरफ्तार नहीं किया तो दांत किटकिटा रहा वहां बैठ। तो क्या किया जाए। फिर किसी मंत्री ने धीरे से कान में आके कहा कि जयपुर के सारे गेट बंद कर दो। जयपुर के सारे गेट बंद किए गए। घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, किशन पोल, न्यू पोल, चांद पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, सारे गेट बंद कर दिए गए और घोड़े को छोड़, और पीछे वो पूरी सेना लगा दी गई। पीछे सवाई जय सिंह बैठे हाथी पैर। अब घोड़ा बेचारा गया। घाट गेट बंद था, टक्कर खा के आगे गया। अजमेरी गेट आगे गया, सांगानेरी गेट। अब जाए कहाँ जयपुर से बाहर। पीछे वो अनाउंस कर रहे कि श्री 1008 रघुवंश तिलक महाराज सवाई जय सिंह का घोड़ा जा रहा है, जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।
थोड़ी थोड़ी देर में ये घोषणा होती कि जो कोई घोड़े को पकड़ेगा उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। उस सेना में सैनिक था दीप सिंह कुंभाणी, वो कछुआ ही था, कुंभाणी परिवार से था। उस परिवार के कोई 20-25 एक लोग थे, 25 लोग थे, काका भतीजा भाई सब करके अपने उस सवाई जय सिंह की सेना। चलता रहा, जब उसकी हवेली आई ना तो उसने घोड़े को पकड़ के अंदर ले गया करके। तो जो मंत्री थे उन्होंने सोचा कि पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी घोड़े को प्यास नहीं लगी है, पानी नहीं पिलाना है। उन्होंने कहा मैं बुझा दूंगा प्यास तुम्हारी। लोग दीप सिंह कुंभाणी कहते हैं, क्या लगा रखा है, सुबह लगे, घोड़े को पकड़ लेगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इतना ही शौक है तो गेट खोल के देख लो, पकड़ने वाले तो बाहर तैयार बैठे। और अपन कछुआ नरेश है यार, राम के बेटे कुश के वंश है, और हमारा सबसे बड़ा सिरमौर ये राजा है जो हाथी पे बैठे। कल को दुनिया क्या कहेगी कि दुनिया मर्दों से खाली हो गई थी, सवाई जय सिंह के घोड़े को कोई पकड़ नहीं पाया था, हमने पकड़ लिया। उसने अपने जो 25 एक परिवार के लोग थे उनको अंदर बुला लिया, अंदर आ जाओ, हमने घोड़ा पकड़ लिया, जो होगा देखा। किसी ने समझाया कि 25 लोग हो, 5 मिनट में मरमुरा जाओगे। मरमुरा जाए 5 मिनट में, कुछ नहीं, हमसे नहीं रहा जाता। सुबह लगे थे यार, बेइज्जती हो रही। घोड़े को फिर 20-25 एक मिनट की लड़ाई में सवाई जय सिंह ने उन 25 लोगों को मारा और यज्ञ का घोड़ा छुड़वाया। बाकी सवाई जय सिंह जयपुर का